यस गाइस, ये आज हमारे एक भाई हमारे साथ हैं जिनके कुछ सवालात हैं जो आजकल जो चल रहा है उसके हवाले से। तो ज़रूर देखिएगा, शायद आप लोगों के कोई काम आ जाए कोई सवाल। जी जवाब भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जवाब भाई, क्या सवाल है आपके? कुछ अरसे से एक स्पेकुलेशन थी और जो सुनने में भी आया था, जो लोग आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, जो विज़िट वीज़े पे लड़के या लड़कियां जॉब सर्च के लिए आते हैं, तो उनसे एयरपोर्ट पे पूछा जाता है कि रेजिडेंस के प्रूफ उनके पास हैं कि नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, कितना वो खर्च लेकर आए हैं। क्योंकि बहुत से लोग लेबर क्वालिटी बेसिकली जॉब के लिए आते हैं, तो उनके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं जो आते हैं जॉब सर्च कर देने के लिए, और मेहनत भी करते हैं और कभी कभी नहीं भी मिल पाती है। कभी कभी एयरपोर्ट से सुना है, ऐसा कंफर्मेशन नहीं, बट अ वेरी फ्यू इंसिडेंट्स जहाँ पर ये होता है कि उन्हें एयरपोर्ट से रिटर्न कर दिया जाता है। इसमें कितनी सदाकत है और इसके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे लोगों को? देखें, कुछ दिनों पहले थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अभी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से एक्चुअली थिंग इज़, दो चीज़ें ध्यान में रखें। एक ये कि यूई अपनी पॉलिसीज़ और अपना जो उन्होंने जो एटमॉस्फेयर और जो उन्होंने लॉ यहाँ पे मेंटेन किया है ना, उसको वो ख़राब नहीं करेगा। पहली चीज़, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों के लिए जो प्रॉब्लम अभी फेस हो रही थी, वो इस वजह से हो रही थी कि वहाँ से फ़कीर बैगर जो होते हैं वो बहुत आ रहे थे यहाँ पे। उसकी वजह से उन्होंने ये रूल निकाले। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हैं और अच्छी ड्रेसिंग करते हैं आप, तो आपको हर चीज़ वैसे ही मालूम है कि लॉस क्या है। ठीक है, और जो लेबर तबके की बात अगर आप कर रहे हैं, तो ज़्यादातर वो एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, तो एजेंट हर चीज़ को मेंटेन रखता है। और जो खुद अगर जॉब ढूंढने आ रहा है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि उसके लिए उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर ऑलरेडी फेसबुक, डूविज़ल और बहुत सारे ऐसी जो साइट्स हैं जहाँ पे बेड स्पेस का और रूम का, रेंट का, हर चीज़ इंफॉर्मेशन मौजूद है। नहीं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपको बताएंगे कि कहाँ पे बेड स्पेस है, कहाँ पे कैसे रहना है। तो वहाँ पे अगर इंडिया में, पाकिस्तान में, वहाँ से कांटेक्ट करें उस बंदे से, बेड स्पेस अपनी फाइनलाइज करें। या अगर कोई ऑप्शन आता है कि हाँ भाई इतने इसके पैसे हैं कि वो कुछ दिन के लिए होटल में स्टे कर सकता है, तो अभी सीज़न नहीं है, जैसे अभी बहुत ज़्यादा होटल भी चीप मिलेंगे। ठीक है, यानी 50 धर्हम या 100 धर्हम, 80 धर्हम, 40 धर्हम में आपको एक रूम मिल जाता है नॉर्मल से होटल में, छोटे से होटल में। आप वो भी अफोर्ड कर सकते हैं ईजीली। आप वो लेके आ जाएँ जेब में। आप ये सोचिएगा, आप यूई में आ रहे हैं तो एटलीस्ट मिनिमम, अगर आप 2 महीने के लिए आ रहे हैं, तो बराए मेहरबानी एटलीस्ट मिनिमम 4 to 5,000 धर्हम आपके पास होने चाहिए यहाँ रहने के लिए, अगर आप जॉब हंटिंग के लिए आ रहे हैं। क्योंकि आपको यहाँ रहना भी है, आपको खाना भी है, आपकी ट्रैवलिंग भी है, मेट्रो है, आपकी 10 चीज़ें हैं, तो वो शॉपिंग वॉपिंग होती है, हर कुछ ना कुछ होता है। तो वो सब चीज़ें अपने ध्यान में रखें आप। और जो रही बात लेबर तबका, तो उनके लिए फिर मैं वो कहूँगा, इतना पैसे रखो अपनी जेब में भाई कि यहाँ पे आके किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। और किसी एजेंट के थ्रू मत आओ, किसी एजेंट को पैसे मत दो। बराए मेहरबानी थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो। न इंटरनेट आप लोग को दिया हुआ है, सिर्फ ये जो मोबाइल दिया हुआ है ना, ये सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीज़ें, वेबसाइट हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, अपनी डूविज़ल पे चेक करो अपनी जॉब के हवाले से, इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगी। हमसे कांटेक्ट कर लो, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, उससे कांटेक्ट कर लो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब आपने दिया। अगला सवाल मेरा ये था कि यहाँ पर जो लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जॉब सर्च करने आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी, वो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में या फिर एड्स देखकर रिक्रूटमेंट कंपनीज़ के हत्थे चढ़ जाते हैं, जो उनसे जॉब के एवज पैसे मांगते हैं। उनको पता है कि इस पर्टिकुलर आदमी का वीज़ा इस दिन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसने जाना ही है, तो वो उससे एक फ़ीस तलब कर लेते हैं, 400 दिरहम, 500 दिरहम, 200 दिरहम, कभी कभी 100 दिरहम में भी कहते हैं हम आपकी जॉब करवा देंगे। और वो रिक्रूटमेंट कंपनीज़ कभी कभी बोगस भी निकलती हैं। तो इसके लिए क्या आप सजेशन देंगे? ये लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था इस बारे में भी। जो भी रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं, वो 110% वो आपको जॉब नहीं दिलाती, वो सिर्फ आपसे पैसे लेती हैं। 800-1000 दिरहम उनका रेट है। ये मैंने खुद देखा है, ये मैंने खुद झेला है। वो कंपनीज़ आपको कॉल करती हैं, जब आप सीवीज़ अपनी सेंड करते हैं कंपनीज़ की ईमेल्स पे, या जहाँ पे जॉब आ रही होती है, तो वहाँ पे वो आपको एक ऐड देते हैं डूविज़ल पे या कहीं भी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, 10 जगह वो आपको अपने एक ऐड देते हैं, भाई फलां ये जॉब है, 5000 रुपये सैलरी है, ये अकोमोडेशन है, ये फूड है, ये सब आपको मिल रहा है। तो अब बंदा बड़ा खुश होता है, यार मेरे मतलब की जॉब है। आप फ़ौरन अप्लाई करते हैं और 2 दिन के बाद आपको कॉल आती है आपकी इंटरव्यू की।
आप भाई सुबह सुबह उठ के तैयार होके शेव पे बना के परफ्यूम लगा के वो बैग उठाए, अपनी सीवी उठाई आपने, आप सर्टिफिकेट आपने सारे लिए अपने एजुकेशन के, खुशी खुशी आप चले गए घर पे। पहले कॉल कर दिए अपने माँ को अपने बाप को कि मेरे लिए दुआ करना, भाई मैं तो जा रहा हूँ, जॉब हो गई आज मेरी कंफर्म। आप वहाँ पे गए, जाके आपने इंटरव्यू दिया, बड़ा अच्छा था इंटरव्यू लिया उन्होंने आपका, आपको बोला भाई ठीक है आप बाहर वेट कीजिए। ओहो आप तो खुश, आपने कहा भाई आज तो जॉब हो गई यार, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। उसके बाद आपको 1 घंटे बाद आपको दोबारा बुलाया जाता अंदर, आप आते हैं, अब फिर वो कहते हैं कि ठीक है भाई हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया है, अच्छा ठीक है, और ना इसके लिए जो है आप हमें जो है 800 या 1000 दरहम या 1500 1200 700 बंदे की औकात के मुताबिक वो बात करते हैं, ठीक है, ये आप हमें जमा करा दीजिए, ठीक है, ताकि कुछ हमारी वो फ़ी है या 10 चीज़ें हैं वो अपने ट्रम्प चिपकाते हैं बंदे पे, ये है। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो 10 दिन के अंदर कॉल आ जाएगी, आपकी हायरिंग हो जाएगी। अच्छा ये आपका ट्रैवल अनाउंस आपको हम देंगे, टिकट देंगे आपको, अकोमोडेशन ये है, खाना ये मिलेगा, 2 साल का वीज़ा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, हर चीज़ चुका देते हैं। बंदा खुश चौड़े में, क्योंकि जब नया नया आता है ना वो बड़ा खुश होता है मेरी जॉब हो गई, तो वो बंदा पैसा दे देता है। अब उनको पता है आपका वीज़ा उनके पास मौजूद है कि आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है इस महीने की आखिरी तारीख को, 30 को आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है। अब क्या होता है आपको वो तनख्वाह आगे आगे बढ़ाते हैं, जी अभी आ रहे हैं, अभी कॉल आएगी आपको, 1 हफ्ते में कॉल आ जाएगी, 10 दिन में कॉल आ जाएगी, 2 दिन में कॉल आ जाएगी, करते 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 25 आ जाती है। अब आप कहते हैं यार मुझे 5 दिन रह गए, मैं क्या करूँ, वीज़ा बढ़ा लूँ, आगे वीज़ा बढ़ा लूँ, वो कहते हैं वेट करो अभी हो जाएगा हो जाएगा। आखिर में 28 आ गई, फिर उसके बाद वो फ़ोन उठाना बंद करते हैं। 29 को आप वापस जाते हैं उनके ऑफिस, या तो वो आपसे बात नहीं करते, या वो कहते हैं काम करें जॉब अभी फाइनल हो गई, एक हफ्ते बाद कंफर्म कॉल आ रही है वीज़ा बढ़ा लो। फिर बंदा क्या करता है, फिर कहीं से पैसे लेता है, उधार लिया, पाकिस्तान से मंगवाए, इंडिया से पैसे मंगवाए, घर वालों से पैसे मंगवाए, क्योंकि वो श्योर होता है मेरी जॉब हो गई। अच्छा फिर वो उससे पैसे मंगवा के दोबारा अपना वीज़ा एक्सटेंड करता है, 1200 1500 1600 रुपये का वीज़ा है, दोबारा एक्सटेंड करता है वो वीज़ा एक्सटेंड करते हैं। फिर वो चक्कर लगाते हैं उस कंपनी के, आखिरकार कंपनी कहती है सॉरी वो आपका हुआ नहीं। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कहती हैं काम करो, आपने 1000 दरहम दिए थे, 800 जो है वो सर्विस फी कट गई, कि 200 बची, 200 वापस दे दो। तो क्या किया भाई, तो मतलब ये है इन चक्करों में नहीं पड़ो, ये बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, और ये यहाँ का लॉ ये है कि सख्ती से उन पर मना है, और अगर कहीं किसी को ऐसी कंपनी मिले तो वो कंप्लेन करे तो उस पर एक्शन होगा, ठीक है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो किसी भी रिक्रूटमेंट कंपनी को किसी किस्म की कोई फीस नहीं देनी है, आप हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है, आप खुद अप्लाई करें, हर कंपनी को अप्रोच करें, आप खुद अप्लाई कीजिए और खुद हंटिंग करें। 100% अगर आप इस काबिल हैं तो जॉब आपको लाजमी मिलेगी। एक और आखिरी सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो मेरे पहले सवाल से ही मिला जुला सवाल है। जब कोई विज़िट वीज़े पे आता है तो समटाइम्स हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि लोग 1 वे टिकट लेकर आते हैं, 2 वे टिकट नहीं लेते। रिटर्न टिकट क्या लाजमी लेनी है टू बी शोन ऑन द एयरपोर्ट? बिल्कुल भाई, आप विजिट वीज़े का मतलब क्या है, टूरिस्ट वीज़े पे आप आ रहे हैं, विजिट वीज़े पे आ रहे हैं, जब आप आ रहे हैं तो आपको वापस भी जाना है। सही, आप बोर्ड टिकट लेकर आएंगे, आने का भी और जाने का भी। रिटर्न टिकट आपके साथ होना चाहिए। लोग अगर डमी टिकट के साथ आते हैं तो वो फेक है, वो ऐसा ना करो। ऐसे ये आपके लिए थोड़ा नॉर्मल बात होती है। लोग मैंने बहुत देखे हैं डमी टिकट पर आए थे। देखें, गवर्नमेंट को हर चीज़ मालूम होता है, वो ख़ुद आपको छोड़ देती है, लेकिन जिस दिन वो स्ट्रिक हो गई उस दिन आपके लिए मसला होगा। बराए मेहरबानी रिटर्न टिकट के साथ आओ। जहाँ आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो वहाँ 200 दरहम 300 दरहम और खर्च कर दो, क्या हो जाएगा भाई? सही बात। जब आप इतना खर्च कर रहे हो, आप आ रहे हो, वीज़ा ले रहे हो, टिकट ले रहे हो, रहना खाना पीना सब कुछ है आपका, 200-300 दरहम और दे दो भाई। अगर जॉब हो जाती है इंशाल्लाह तो आपको वो रिफ़ंड हो जाएंगे आधे पैसे उसमें से, ठीक है। और अगर जॉब नहीं होती अल्लाह ना करे तो आपको वापस तो जाना ही है ना, खल्ली बल्ली तो आप रहेंगे नहीं, आपको वापस जाना है, तो वो टिकट आपके काम आएगा। तो ये इस चीज़ का तो मैं आपको लाजमी बोलूँगा भाई, ये अच्छा सवाल किया आपने, लाजमी बोलूँगा कोई इस तरह से ना आए, रिटर्न टिकट लेकर ही आए। जो एयरपोर्ट के जो उनके कानून हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनको पूरा करें, कोई 2 नंबरी नहीं करे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब और जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशन है, वो अपनी डिग्री भी अटैच करके लेकर आए, किसी के चक्कर में नहीं पड़े। बहुत आपको एजेंट मिलेंगे जो सिर्फ पैसा बनाने जानते हैं और कुछ नहीं। तो अपना फ्यूचर अपने हाथों से ख़राब ना करें, बस। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बड़ा डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया अपने एक्सपीरियंस और अपनी जॉब के हिसाब से, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है वाइस।
तरह अपना ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह।